में डी कंपनी पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। दाऊद के अलावा छोटा शकील पर भी एनआईए ने 20 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम समेत गैंग के सदस्यों के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं, तो जांच एजेंसी जांच कर रही है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद भारत में विस्फोटक, हथियार, ड्रग्स और नकली भारतीय नोटों की तस्करी के लिए एक यूनिट तैयार करने में जुटा है। बताया यह भी गया है कि दाऊद के इस काम में पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन मदद कर रहे हैं। वहीं एनआईए ने अनीस, चिकना और मेनन पर भी 15-15 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर इनाम की घोषणा कर दी है। 25 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छोटा शकील पर भी एनआईए ने 20 लाख का इनाम रखा है। तो एनआईए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई दाऊद इब्राहिम पर की गई है। डी कंपनी गैंग वालों पर भी 15-15 लाख का इनाम एनआईए ने रखा है। दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। डी कंपनी गैंग वालों पर भी 15-15 लाख का इनाम रखा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अफसा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। अफसा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी गैंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है, इनाम यहां पर कई गैंगस्टर्स के ऊपर घोषित किया गया है। जी साहिल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर एनआईए ने 25 लाख रुपए का जो है इनाम घोषित कर दिया है। इसके अलावा छोटा शकील की मैं बात करती हूँ, जो कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड भी माना जाता है, वो सबसे इसका करीबी भी माना जाता है। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम रखा जाता है। और दाऊद के अन्य लोगों की, यानी कि उनके एक्ट के आर्म्स की बात की जाए तो ये जो है इसकी इब्राहिम शेख, अनीस इब्राहिम शेख है, जिसके ऊपर 15 लाख का इनाम रखा गया है। और जावेद चिकना, जो कि बेहद करीबी माना जाता है, इस पर भी 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया। और सबसे खूंखार की यदि हम बात कर लें टाइगर मेनन की, तो इसके ऊपर भी जो है 15 लाख रुपए का एनआईए ने इनाम घोषित कर दिया है। इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ कि एनआईए की यदि हम बात कर लें तो पिछले कुछ समय से एक मामले पर एनआईए पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, जिसके ऊपर जो है काफी तहकीकात, काफी गहन छानबीन के बाद निकल कर आता है कि दाऊद इब्राहिम, जो कि सक्रिय एक बहुत बड़ा एक अंडरवर्ल्ड का डॉन ये माना जाता है, तो इसका जो है अभी इस समय पर अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटी में जो है ये एक दंगा कराने की फिराक में ये है। इस तरह से एनआईए के एक बड़े अधिकारी का भी कहना आया है, जिसमें नाम ना दर्शाने की एक बात सामने आ जाती है। और एनआईए के मुताबिक जो है ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है, जो कि सिटी, अलग अलग शहरों की यदि बात की जाए तो इसमें ये एक बड़े राजनेता के ऊपर किसी वेपन से हमला करके एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। इसके कारण एनआईए जो है सक्रिय हो जाता है और उस पर तमाम तरह की जो है ये कार्रवाई की जाती है। और एनआईए के सक्रिय होने के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है पूरी तरह से अलग अलग जगह पर, यदि नागपाड़ा की भी मैं बात कर लूं, जो कि दाऊद इब्राहिम का मूलभूत से जो है ये दाऊद इब्राहिम का ये एरिया माना जाता है, ये मुंबई की नागपाड़ा की यदि मैं बात करूं तो यहाँ भी जो है एनआईए पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। अफसा, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कई ऐसी गतिविधियां थी जिसमें दाऊद इब्राहिम की संलिप्तता यहां पर पाई गई है और उसी के आधार पर एनआईए ने ये बड़ा इनाम दाऊद इब्राहिम के ऊपर रखा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके की गतिविधियां यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो हथियार सप्लाई करने की बात हो, ड्रग्स सप्लाई करने की बात हो, नकली नोट सप्लाई करने की बात हो, इन तमाम गतिविधियों से कैसे निपटा जाएगा, इसके तहत एक बड़ी रणनीति की यहाँ पर जरूरत होगी जरूर एनआईए को भी, और एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके के चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और उसके बाद इस तरीके का इनाम यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, तो अब कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम और जो डी गैंग है वो भी कहीं ना कहीं अब सक्रिय होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल साहिल, मैं आपको बता दूं, देखिए एनआईए के साथ में एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने भी जो है यहाँ कमर कस ली है दाऊद इब्राहिम ग्रोव और डी कंपनी को पूरी तरह से खराब करने, यानी विफल करने और उसको पूरी तरह से नस्तो नाबूद करने के लिए। अब क्योंकि एनआईए ने जो है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एनआईए ने अपनी गहन छानबीन में पाया कि दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी जो है
हिंदुस्तान में एक बड़ी वारदात करने के लिए है, जो पूरी तरह से मुस्तैद तैयार है और क्षेत्र में यानी कि माफ कीजिए राज्य की यदि बात की जाए तो इसमें एक बड़े राजनेता के ऊपर हमला किसी व्यक्ति से करते हैं और साथ में नकली नोटों की जो एक खेप लेकर आते हैं, नकली नोटों की खेप लाकर यहाँ का इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रभावित किया जाना मतलब इनका पूरा ये एक मुद्दा बताया जाता है। तो इसके लिए एनआईए के साथ में एंटी करप्शन जो माफ कीजिए एंटी करप्शन नहीं है, एंटी सर्चिंग जो है, इससे एंटी एक्सटॉर्शन सेल जो है, एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने भी इसके ऊपर पूरी तरह से कमर कस ली, जिसमें मुंबई पुलिस के साथ में एंटी एक्सटॉर्शन सेल और साथ में एनआईए की बड़ी टीम जल्दी सफलता साबित होने के लिए और जल्दी सफलता मिलने की संभावना भी यहाँ संभावित है। साहिल बिल्कुल, और जिस तरीके से एनआईए ने इनाम की बड़े इनाम की घोषणा यहाँ पर दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के जो बाकी के गैंगस्टर्स हैं उनके ऊपर कर दी है, तो कहीं ना कहीं यही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर संभावित हो सकती है। और जिस तरीके से जो बड़ी साजिश जो ये डी कंपनी और तमाम जो गैंगस्टर्स करने वाले थे उन पर भी रोक लगाना यहाँ पर संभव हो सकता है। बिल्कुल साहिल, जैसे मैंने आपको बताया है कि देखिए अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है दाऊद अटैक करना चाह रहा है, इस तरह की तमाम चीजें जिनकी वजह से एनआईए ने अपनी जांच का जो है दायरा बढ़ा दिया है और इसकी यही एक वजह है जिसकी वजह से दाऊद देश के 5 सक्रिय लोगों के जो है खिलाफ इनाम की राशि को बढ़ाकर लोगों के समक्ष रख दिया जाता है कि कहीं भी दाऊद इब्राहिम का कोई किसी तरह का सुराग किसी को मिलता है, कुछ मिलता है तो इसके ऊपर 25 लाख से लेकर 15 लाख तक के इनाम की घोषणा की जाती है, जिसमें 5 दाऊद इब्राहिम की सक्रिय जो है सदस्य होते हैं और साथ में एक दाऊद इब्राहिम होता है। और डी कंपनी के द्वारा जो ये घिनौनी हरकत हिंदुस्तान में की जाने वाली थी, इसके ऊपर एनआईए का शिकंजा पूरी तरह से फंस जाता है। चलिए अफशा, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।